ये वह वक्त था जब न दुनिया थी न उसके शोर थे, न इंसानों का आना हुआ था न उनकी परख और इम्तिहान की शुरुआत। ये वह घड़ी थी जब सब कुछ अपनी ताजा तख्लीक पर था, चमकता हुआ, नया, पाक, नूर से भरा हुआ। आसमानों में एक सुकून पसरा था, फरिश्तों की तस्बीह की आवाजों में एक अजीब मिठास थी। हर तरफ रब की रहमत और उसकी कुदरत का असर महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे हर जर्रा अपने रब के सामने सर झुकाए खड़ा है। उसी माहौल में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने हमेशा के लिए फरिश्तों की दुनिया में हैरत की लकीरें खींच दी। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम को तख्लीक फरमाया था। यह कोई मामूली तख्लीक न थी, ये एक ऐलान था, एक सफर की शुरुआत जिसकी मंजिलें इंसानों के अमल तय करने वाले थे। अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नुम को पैदा किया तो वह सिर्फ एक जगह न थी, वह रब की रहमत और गजब का बयान थी, वह इनाम और सजा का निस्बत थी, वह उस बड़ी हकीकत के दलील थी जिसे आने वाली दुनिया समझ नहीं पाएगी जब तक कि उसे कोई समझाए नहीं। और उसे समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने उस फरिश्ते को चुना जिसे अमीन कहा जाता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों की महफिल में खामोशी थी, हर कोई इंतजार कर रहा था कि आज क्या होने वाला है। अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज आई, ऐ जिब्राइल, जन्नत की तरफ जाओ और देखो कि हमने अपने नेक बंदों के लिए क्या क्या नेमतें तैयार की हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया। उनके पैरों की हल्की सी हरकत से पूरे आलम में नूर फैल गया। उन्होंने अल्लाह की ताबेदारी में लब्बैक कहा और जन्नत की तरफ बढ़ गए। इस सफर की अहमियत सिर्फ यह न थी कि यह पहला सफर था, बल्कि यह वह सफर था जो कयामत तक इंसानों के दिलों में एक सच्चाई बनकर उतरता रहेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। पहले नूर हल्का था, फिर बढ़ता गया, फिर इतना बढ़ गया कि अगर वह नूर दुनिया की तरफ झलक जाए तो सूरज भी अपने आप को बुझा हुआ महसूस करे। जन्नत के करीब जाते ही एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो न फूलों की थी, न किसी मिट्टी की, न किसी इत्र की, बल्कि यह वह खुशबू थी जिसे सिर्फ रब की रहमत पैदा कर सकती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि जन्नत के दरवाजों की तरफ एक खिंचाव है, एक रूहानी ताकत उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। जब वह दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजे की ऊंचाई देखकर उनकी निगाहें ठहर गईं। यह कोई ऐसा दरवाजा न था जैसा दुनिया में होता है। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि नजर ऊपर जाए तो आसमान सा लगने लगे। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि अगर फरिश्तों की एक लश्कर भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी वह तंग महसूस न हो। दरवाजे की बनावट में एक ऐसे नूर की चमक थी जो आंख की रोशनी नहीं चुराती बल्कि दिल की रोशनी बढ़ा देती थी। दरवाजे पर बड़े आराम से हवा की एक लहर लगी हुई थी जो हर क्षण तस्बीह कर रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने इरादा किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। न आवाज हुई न रुकावट आई, बस एक नूर का दरवाजा खुला और उसके पार जन्नत का पहला मंजर। जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें ठहर गईं। वह रुक गए। ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए वक्त थम गया हो। उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे बयान करना फरिश्ते की भी ताकत से बाहर था। जन्नत की मिट्टी मोती से भी रोशन, उसकी हवा कस्तूरी से महकती हुई, उसके दरख्त सोने और चांदी की शाखों वाले, उनकी पत्तियां ऐसी कि जिन पर हवा गुजर जाए तो तस्बीह की आवाज पैदा हो। धरती ऐसी कि पांव पड़े तो नरमी महसूस हो मगर पैरों में धूल न लगे। नहरें ऐसी कि ऐसी साफ जिन्हें देखकर सिर्फ तब पानी नहीं लगता बल्कि यह एहसास होता है कि यह कोई नूर बह रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज को देखा। उनकी रूह में सुकून उतरता गया। उनके दिल में एक मोहब्बत सी भरती गई। वह जन्नत से नहीं, जन्नत के रब से मोहब्बत थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक महल के सामने ठहरे। वह इतना ऊंचा था कि उसकी आखिरी मंजिल नजर में नहीं आ रही थी। उसकी दीवारें सोने की थीं, दरवाजे चांदी के और खिड़कियां यकूत और मोती से बनी हुई थीं। हर महल का रंग अलग था, कहीं सफेद चमक, कहीं हल्की गुलाबी नूरानी झलक, कहीं हरे पन्नों जैसी हरियाली। महलों से एक अजीब तरह का सुकून उठ रहा था, जैसे उनके अंदर रहने वाले लोग दुनिया में बहुत रोए हों, बहुत सब्र किया हो, बहुत तंगियों का सामना किया हो और अब यह घर उनके लिए राहत का ऐलान कर रहा हो। जिब्राइल का दिल कह रहा था, यही वह जगह है, यही वह मंजिल है जिसके लिए आदम की औलाद पैदा की गई है। वह जितना देखते गए हैरत बढ़ती गई। उनके नूरानी चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई, वह मुस्कुराहट जिसे अल्लाह के नूर ने उजाला दिया था। उन्होंने दिल ही दिल में कहा,
भी। क्या ही खुश नसीब होंगे वे लोग जिनके लिए यह सब बनाया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जन्नत की उन नदियों को देखा जिनका पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा था। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि अगर इंसान सुन ले तो दुनिया का सारा संगीत भूल जाए। उन्होंने उन पेड़ों को देखा जिनके नीचे घोड़ा 100 साल भागे तो भी छाया खत्म न हो। उन्होंने ऐसे फल देखे जिनकी खुशबू ही पेट भर दे और जिन्हें देखकर इंसान चाहे कि बस उन्हें छू ले। और जन्नत में छूना भी इजाजत के साथ ही होता है। जब उन्होंने जन्नत का पूरा नजारा देख लिया तो वह वापस लौटे। उनके पर हल्के थे, उनके कदम मजबूत, उनके चेहरे पर नूर और दिल में यकीन। वह अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, जो भी इन नेमतों के बारे में जान ले वह जरूर चाहेगा कि हर हाल में इसमें दाखिल हो। यह जिब्राइल की गवाही थी, एक सच्ची गवाही, रूहानी गवाही, दिल की गवाही। जन्नत से वापस लौटकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में खड़े थे। उनके नूरानी चेहरे पर जन्नत का सुकून था और उनके दिल में वह बेपनाह रहमत जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ था। जन्नत तो रहमत का घर है, मगर आज उनके सामने एक ऐसी जगह का दीदार बाकी था जहां रहमत नहीं, इंसान के गुनाहों का जवाब रखा गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, अब जहन्नुम की तरफ जाओ, देखो हमने गुनहगारों के लिए क्या तैयार किया है। जिब्राइल के दिल पर एक बोझ सा उतरा। वह सच्चे आज्ञाकारी थे, अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले, मगर जहन्नुम का नाम आते ही उनके पर थोड़े भारी हो गए और उनका चेहरा गंभीर हो गया।